छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सविता और बेटी रूपा के साथ रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपनी छोटी सी जिंदगी को बहुत कठिनाइयों के बावजूद जीने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी सविता एक समझदार और सहनशील महिला थी। वह घर के सारे कामों में व्यस्त रहती और अपने पति की कठिनाइयों को समझती थी। लेकिन उनकी बेटी रूपा, जिसे वह बहुत प्यार करते थे, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रूपा का दिल बहुत बड़ा था और उसका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक था। रूपा बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती थी। वह अपने पिता की मदद करती और माँ के साथ घर के सारे काम करती थी, लेकिन कभी भी उसने यह नहीं सोचा कि उसका जीवन पूरी तरह से खेती या घरेलू कामों तक सीमित रहेगा। उसका सपना कुछ और था। वह जानती थी कि उसका जीवन आगे बढ़ने के लिए और कुछ खास करने के लिए बना है। रूपा की सुंदरता और समझदारी के कारण गांव में हर कोई उसकी सराहना करता था। लोग कहते कि वह किसी और ही दुनिया से आई हुई है, क्योंकि उसकी बातों में सादगी और गहराई दोनों थी। रामू और सविता के लिए रूपा एक आशीर्वाद थी और उन्होंने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी, ताकि वह जीवन के हर मोड़ पर अपने निर्णय खुद ले सके और सही रास्ते पर चले। रूपा का सपना था कि वह एक दिन अपने पिता के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करेगी, ताकि उसके पिता को मेहनत से निजात मिल सके और उनका जीवन थोड़ी सी सुख शांति में बसर हो। यही कारण था कि रूपा हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी और उसके मन में यह सवाल हमेशा उठता रहता था कि वह क्या कर सकती है जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके। जब रूपा ने यह महसूस किया कि वह सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर सकती है, तो उसने अपना जीवन और उद्देश्य तय किया। उसने न केवल खेती में अपने पिता का हाथ बटाया, बल्कि गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। रूपा का मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और अगर बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो वे अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। रूपा की मेहनत और समझदारी से गांव में सभी लोग प्रभावित थे। वह न केवल एक अच्छी बेटी थी, बल्कि एक आदर्श नागरिक भी थी। गांव के बच्चे उसे आदर्श मानते थे और उसकी बातों पर विश्वास करते थे। रूपा के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था अपने परिवार की स्थिति को सुधारना और गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। लेकिन इस पूरे गांव की जिंदगी का केंद्र था राजा भानु का महल। राजा भानु, जो गांव से बहुत दूर एक विशाल महल में रहता था, एक अत्यधिक गुस्सैल और तानाशाह शासक था। राजा भानु ने कभी भी अपने राज्य के लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए थे। वह हमेशा अपनी बात को सही मानता था और किसी की भी राय को इज्जत नहीं देता था। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि उसके राज्य में कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। राजा भानु का एक बेटा था, विक्रम। विक्रम एक समझदार और विचारशील युवक था, लेकिन वह अपने पिता के गुस्से और तानाशाही से बहुत परेशान था। विक्रम हमेशा चाहता था कि उसके पिता थोड़े नरम दिल हों और वे अपने राज्य के लोगों के साथ थोड़ा सा भी दयालु व्यवहार करें। लेकिन राजा भानु ने कभी भी विक्रम की बातों को नहीं सुना। विक्रम को यह बहुत दुखदाई लगता था कि उसके पिता सिर्फ अपनी सोच पर अड़े रहते थे और किसी की बात नहीं सुनते थे। विक्रम का मानना था कि एक शासक को अपने राज्य के लोगों के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आना चाहिए, लेकिन राजा भानु ने कभी भी यह नहीं किया था। विक्रम अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह यह समझता था कि उसके पिता का गुस्सा और उनकी तानाशाही से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। एक दिन विक्रम और राजा भानु के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। विक्रम ने अपने पिता से कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा की थी, लेकिन राजा भानु ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। विक्रम ने गुस्से में आकर कहा, आप हमेशा मेरी बात नहीं सुनते और सिर्फ अपने तरीके से शासन करते हैं। अब मैं और नहीं सह सकता। राजा भानु ने विक्रम की बातों को न सिर्फ अनसुना किया, बल्कि गुस्से में आकर विक्रम को महल से बाहर निकाल दिया। विक्रम बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह यह महसूस कर रहा था कि शायद अब वह अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकता। विक्रम ने सोचा कि उसे अब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का समय आ गया है। वह महल से बाहर निकल पड़ा और अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए गांव की ओर चल पड़ा। विक्रम गांव में आया और वहां उसकी मुलाकात रूपा से हुई। रूपा खेतों में काम कर रही थी जब विक्रम ने उसे देखा। रूपा का चेहरा हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर गहरी चिंता और दुख का संकेत था।
रूपा ने विक्रम से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? विक्रम ने रूपा को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे अपने पिता से निकाला गया और अब वह अकेला और दिशाहीन महसूस कर रहा था। रूपा ने उसे समझाया, तुम्हारे पिता को गुस्सा आता है, लेकिन वह तुम्हें बिना समझे बाहर नहीं करेंगे। अगर तुम अपनी गलती मानकर माफी मांगोगे तो वह तुम्हें माफ कर सकते हैं। गुस्से से कोई भी समस्या हल नहीं होती। रूपा की बातों ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि शायद उसे अपनी गलती माननी चाहिए और अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए। विक्रम ने सोचा, क्या मैं सच में अपने पिता से माफी मांग सकता हूँ? रूपा ने उसे कहा, सबसे पहले खुद से यह सवाल करो कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अपने पिता के बिना जीवन जी सकते हो या तुम उनका आशीर्वाद चाहते हो? विक्रम को यह समझ में आया कि उसे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए ताकि वह अपने घर वापस जा सके। विक्रम ने रूपा की बातों को दिल से सुना और उसने तय किया कि वह पिता से माफी मांगने जाएगा। विक्रम ने महल की ओर रुख किया। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि अगर वह पिता से माफी मांगेगा तो क्या वे उसे माफ कर देंगे। विक्रम का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने पिता से माफी मांगेगा। जब विक्रम महल पहुंचा तो राजा भानु ने उसे देखा और गुस्से में आकर बोला, तुम फिर से यहाँ क्या करने आए हो? विक्रम ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी गलती की है। मैंने गुस्से में आकर आपको गलत कहा और आपके आदेशों का पालन नहीं किया। कृपया मुझे माफ कर दें। राजा भानु ने विक्रम की आंखों में पछतावा देखा और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तुमने अपनी गलती मानी है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। विक्रम के दिल को शांति मिली। राजा भानु ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। विक्रम और राजा भानु के बीच की यह सुलह पूरी तरह से हो गई। राजा भानु ने यह समझा कि गुस्से से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। उसने अपने राज्य में बदलाव लाने का निर्णय लिया। अब वह अपने लोगों के साथ दयालुता से पेश आता था और अपने शासन में न्याय का पालन करता था। विक्रम और रूपा ने मिलकर गांव में कई अच्छे कार्य शुरू किए। उन्होंने गरीबों की मदद की और बच्चों को पढ़ाया। विक्रम ने रूपा से कहा, तुम्हारी समझदारी और अच्छे विचारों ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी मदद से मैं अपने पिता से सुलह कर सका।